अफगान तालिबान रजीम की सरहदी दरअंदाजी की घिनौनी कोशिश फिर नाकाम। पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयां, पाकिस्तान का फौरी तौर पर भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम के 30 एहलकारों के हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात। तमाम क्वाडकॉप्टर गिरा दिए गए। चित्राल, खैबर, मोहम्मद, अरविंद, कुरम और बाजोड़ सेक्टर पर भी भारी नुकसान। अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह, ख्वारिज भाग खड़े हुए। चित्राल सेक्टर पर चेक पोस्ट और बाजोड़ में 2 चौकियां मलियामेट। छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी जारी। फोर्सेस किसी भी जारियत का सख्त और फौरी जवाब देने को मुकम्मल तौर पर तैयार। अफगान तालिबान ने सरहद पार से बिला इश्तियाल फायरिंग करके संगीन गलती की। दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। वजारत इत्तलात की अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज हमलों की तस्दीक। कहा पाकिस्तान अपनी सलामती और शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। अफगान तालिबान के मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावों और फेक वीडियोस की भरमार। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अगर कोई भारत के कहने पर पंगा लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ्फुज के लिए पुरज़्म। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा सख्त। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 फितना ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 27 फरवरी अजली दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 7 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन भारत ने आलमी कवानीन रोंदते हुए जारहाना इकदाम उठाया। पाक धरती के बहादुर बेटों ने फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी पर छठी का दूध याद दिला दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत होने वाली धुलाई भारतीयों को अच्छी तरह याद। जज्बा खैर सगाली के तहत पायलट अभिनंदन की रिहाई भी अखलाकी लिहाज से हिंदुस्तान की मान। हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात के लाहे अमल पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने महमूद अचकज़ई की पेशकश की हिमायत कर दी। कहा अपोजिशन लीडर सियासी फहम फरासत से मामलात देख रहे हैं, किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। यकीन है महमूद अचकज़ई सियासी मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। रहने अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करें, पार्टी के एमएनएस पे शक न करें। हर एमएनए ने करोड़ों की कुर्बानियां दी है। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह और हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। अलीमा खान की चार्जशीट बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। कहा बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे लेकिन मुझे अरकान पार्लियामेंट पर फख्र है। हर रुकन ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं। फैमिली की बानी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। बानी की सेहत और शिफा इंटरनेशनल में इलाज से मुतालिक हुकूमत से राबते में थे। हमें रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। महमूद अचकज़ई फैसले कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ईरान का बड़ा कदम। अमेरिका को 7 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने की पेशकश। जौहरी अफजूदगी 60% से 3.6% तक कम करने पर भी आमादगी। जनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तेहरान ने अमेरिका को जौहरी मुआहदे का मुसविदा पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तेहरान ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने तक मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फिर बता दिया। कहा सुप्रीम लीडर ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। अब्बास इराक़ची को मुआहदे के लिए मुकम्मल इख्तियार और हिमायत हासिल है। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का बयान। शवाहिद मिले हैं, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का बयान। 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 64% इमदाद तकसीम। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम शफाफ डिजिटल निजाम से कर रहे हैं। इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। कहा लोगों को लंबी कतारों से निजात मिल गई।
पंजाब ई टैक्सी स्कीम लॉन्च करने वाला पहला सूबा। दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफर करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कामयाब अफराद में चाबियां तकसीम। कहा ई टैक्सी स्कीम खवातीन को रोजगार फराहम करेगी। पंजाब में हर माँ, बहन और बेटी महफूज है। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। महंगाई पर काबू पा लिया गया। रोटी और गंदम की कीमत नहीं बढ़ी। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के गठजोड़ पर तशवीश का इजहार। इंडिया की जानिब से लाहक खतरात पर अलर्ट हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजीर का बयान, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। चमन के इलाके किली शादीजई में घर में गैस सिलेंडर धमाका, 7 बच्चे जाँ बहक, 22 में से 5 शदीद जख्मी, कोयटा रेफर। हुकाम के मुताबिक इलाके के बच्चे लस्सी लेने के लिए घर में जमा थे। तहकीकात जारी। कोहाट में डॉक्टर महविश के कातिल पकड़ में आ गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमों तक रसाई हासिल की। डॉक्टर महविश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में औरतों के वार्ड में मुबैना तौर पर दाखिल होने से मना करने पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा सख्त। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 फितना खारिज अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डिप्लोमैट्स बैठे हैं, जिस तरह से जब ये सारा मामला हुआ ऑपरेशन मार्का हक का, और फिर जिस तरह से हमारे डिप्लोमैट्स दीगर ममालिक में गए और वहां पर जाकर जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा रखा गया सामने, और जिस तरह से इंडिया को भी फिर ये जो नैरेटिव की वॉर थी या फिर जो एक डिप्लोमैट्स की वॉर थी, इसमें भी इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद आप चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी तक पे बात आ जाए, वहां तक के मामले पर भी इंडिया आज तक इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वो अब उन पेशियों पर नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस लेवल तक स्ट्रांग कर चुका है कि हमने सिर्फ ग्राउंड के ऊपर अपने आप को नहीं दिखाया कि हम स्ट्रांग है, बल्कि हम जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में गए तो वहां पर भी हमने ये साबित किया कि पाकिस्तान ने जो किया वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन पे, और पाकिस्तान अपना जो दिफा है वो कितनी मजबूती के साथ रखना और करना जानता है। और आज भी यही सिचुएशन है, क्योंकि आप ये देखिए कि आज और कल की बात नहीं है कि कल हमने जाकर बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बताया, या जो हमारे फ्रेंड्स कंट्री हैं या हमने उनको जाकर बताया कि जी अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान हमारी सरजमीन पर क्या कर रहा है, और अब हमें या तो अफगानिस्तान को आप रोकें या अफगानिस्तान के साथ कोई मुआहदा किया जाए या उनके साथ कोई TOR सेट किए जाएं या फिर हम कोई कार्रवाई करें। तो ये कल और परसों की बात नहीं है, ये एक सीरीज है, ये एक सिलसिला है कि जहां पर पहले दोहा मुज़ाकरात आ जाते हैं, फिर उसके बाद कतर की तरफ से और तुर्की की तरफ से जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा किया जाता रहा, जिस तरह से रीसेंट पास्ट के मुज़ाकरात होते रहे, तो पाकिस्तान की एक कंप्लीट एक हिस्ट्री मौजूद है। उन हिस्ट्रीज के साथ पाकिस्तान ने तमाम वो सबूत और शवाहिद रखे हैं जिसका पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान से मुतालबा भी कर रहा था कि आपके पास भी जो कुछ मौजूद है वो आप जो उसका वाज़ेह सबूत, जो तस्दीक शुदा आपके पास एविडेंस हैं वो सामने रखें, और जिन लोगों के सरों पर आपका हाथ है, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है और जो पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर से अपना हाथ हटा लें। पाकिस्तान का सिर्फ ये मुतालबा था, इसी मुतालबे को लेकर पाकिस्तान आगे चल रहा था और बार बार अफगानिस्तान से यही बात कर रहा था कि अगर आप इस 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो हम खित्ते के अमन को मुतासर करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, कुछ अर्सा पहले इसी खित्ते में ईरान और इसराइल का मामला हुआ जिसमें अमेरिका की भी इंटरवेंशन थी, फिर उसके बाद एक और मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ एक नेबरहुड माहौल में रहना चाहता है, लेकिन अगर नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क में कुछ करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उनको बताना तो पड़ता है ना बॉस। और फिर ऐसे ही बताया जाता है, किरण साहिबा, आपके फिर तो बताना तो पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता।